वेलकम टू एमएस स्टडी कम। बच्चों, जो आज का टॉपिक है आपको मैं बता दूं, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का जो पार्ट सेकंड है, कुर्ग। आइए हम जान लेते हैं इस कुर्ग के सारांश के बारे में। इसकी समरी क्या है? इसकी समरी बहुत आसान है, इतना शॉर्ट चैप्टर है ना, क्या बताऊं आपको। यह चैप्टर तो बड़ा है लेकिन इसके पार्ट छोटे छोटे और ये रोचक हैं, इतनी रोचक है कि क्या बताऊं मैं आपको। और आइए एकदम रोचक भरी इस कहानी के बारे में हम लोग जान लेते हैं और जानते हैं इसके समरी के बारे में। तो आइए, यहाँ पर जो लेखक हैं वो लेखक आपको बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। किसकी? कुर्ग के बारे में। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको यह पता है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस मीन्स होती है झांकी, जो कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ। तो आइए, भारत का एक और जो राज्य कर्नाटक में एक छोटा सा जिला है, क्या नाम है जिसका? कुर्ग। उस कोडागू कुर्ग के छोटे से जिले के बारे में, उसके महत्व के बारे में जान देते हैं। एक कहावत कही जाती है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ठीक वही है उस हिंदी की कहावत की भांति यह चैप्टर आपका, यह पार्ट आपका। ठीक, आइए समझते हैं इसकी समरी के बारे में। तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें यही है कि जो लेखक है वो लेखक इन्होंने बताया है कि जो हमारा कुर्ग है ना, भारत का जो राज्य कर्नाटक, उसका छोटा सा जो जिला है कुर्ग या कोडागू, वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। अच्छे क्यों हैं? तो उसके बारे में बताए हैं कि कुर्ग का निर्माण कैसे हुआ, कुर्ग के लोग कैसे हैं, कुर्ग के बारे में क्या है, इतना हम सब कुछ जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले जो लेखक हमारे हैं इस चैप्टर के, उन्होंने यह कहा है कि जो कोडागू है, कुर्ग है, वह उसका इतिहास बताते हैं कि जब अलेक्जेंडर के सेना जब इधर से दक्षिण की तरफ जा रही थी तो कुछ सेना वहीं पे क्या हुई थी, रुक गई थी। रुकने के पश्चात तो वहाँ के जो लोग थे उनसे क्या कर लिए, वहाँ की लड़कियों से शादी कर लिए, अपना घर बसा लिए। वहाँ की रीति रिवाज भी धीरे धीरे क्या होने ढलने लगे। अर्थात आप यह जान सकते हैं कि हमारे और अन्य भारत के क्षेत्रों से वहाँ पे जो कुर्ग है, वहाँ का जो रहन सहन रीति रिवाज है थोड़ा सा डिफर मिलता है। पूरा तो नहीं लेकिन कुछ डिफर मिल जाता है। फिर वहाँ पे उनका जो पोशाक भी है वो अलग होता है। उनका जो पहनावा है पूरा यहाँ से कंधे से लेकर के घुटने तक होता है, बीच में बाजूबंद ऐसे होता है, बाजू कमरबंद होता है। ठीक, और यहाँ तक कि मतलब उनका जो सम्मान पूर्वक है वो अलग तो नहीं होता है सम्मान देना, क्योंकि वहाँ पे बड़ों का सम्मान बहुत अच्छे से दिया जाता है, एक दूसरे का सम्मान बहुत अच्छे से दिया जाता है। और एक बात बता दूँ, वहाँ के जो कुर्ग हैं, कुर्ग की जो आबादी है, वहाँ का 30% आबादी वर्षा से, मतलब क्या चीज़, सदाबहार जंगल वर्षा से घिरा रहता है। और वहाँ पर घूमने की बात ही छोड़ दीजिए यार। घूमने का जो मौसम स्टार्ट होता है ना, जो मानसून, सितंबर महीने से लेकर के मार्च तक चलता है सैलानियों का, उसके बाद तो वर्षा होने लगती है। यानी कि 30% सदाबहार वहाँ के कुर्ग में बारिश होती रहती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, इस वजह से। लेकिन जब वहाँ की जब हवा बहती है ना, तो पूछिए मत कितना मज़ा आता है। मज़ा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो कॉफ़ी का जो खेती होती है, कॉफ़ी जो वहाँ की उसकी महक आती है, लोगों को बहुत मनमोहित कर लेती है, मुग्ध मंद हो जाते हैं लोग वहाँ के। फिर उसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात यही होता है कि जब लोग मुग्ध हो जाते हैं तो एकदम अत्यंत प्रसन्नचित्त होते हैं, उठते हैं। फिर उसके बाद लेखक आपको यह बतलाते हैं कि जो कुर्ग में जो पर्वतें हैं, वहाँ की जो झीलें हैं, उस झील में जो मछलियाँ हैं, वो मछलियाँ क्या करती है, साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। क्यों दिखाई पड़ती हैं? क्योंकि उसका पानी क्या होता है, एकदम फ्रेश होता है, जिसमें जो किंग फिशर जो चिड़िया होती है ना, वह गोते मारकर उन मछलियों का शिकार करती है। फिर उसके पश्चात आपने यह देखा होगा कि जो हाथियाँ होती हैं, हाथियों को धोने वाले उनके जो मालिक होते हैं, उसको रगड़ते हैं, धोते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और जो वहाँ के जो रहने वाले जो जंगली बंदर, जो मालामार की जो वहाँ की गिलहरियाँ हैं, लंगूर हैं, ठीक, मधुमक्खियाँ, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो ये आपका रास्ते में क्या करती हैं, साथ देती रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, पैदल चलना उस पहाड़ों पे ना बहुत मज़ा आता है यार। इतना मज़ा आता है कि क्या बताऊँ आपको, लेखक इतना बताए हैं कि बहुत रुचि आती है। फिर उसके पश्चात जब आप रास्ते में अकेले होते हैं तो आप अकेले मत समझिए आप अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में ना वहाँ की मधुमक्खियाँ आपको साथ देती हैं। जंगल में लंगूर होते हैं, लंगूर पेड़ पे चढ़े होते हैं, चिपके होते हैं, वो साथ देते हैं वहाँ के। उसके साथ जो जलीय जंगली जीव होते हैं, जो हाथियाँ होती हैं,
वह क्या होती है, आपका सदैव साथ देती रहती हैं उस रास्ते पे चलने के लिए जो ब्रह्मागिरी हिल एक पर्वत है उस पर, ठीक ना। और वह पर्वत पे जब आप धीरे 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 ऊपर चढ़ जाएंगे ना, तो वहाँ का एकदम दृश्य धुंध सा नीचे का दिखाई पड़ता है, अर्थात एकदम छोटे छोटे घने घने एकदम दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत क्या है, अत्यधिक है। और वो तिब्बत के पठार एकदम क्या है, मिलता जुलता रहता है, ठीक। और ऐसा लगता है कि वहाँ के जो तिब्बत के जो लोग हैं, तिब्बती लोग जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, वहाँ ऐसा लगता है कि वो एकदम मिले हुए हैं, खिले हुए, जो गिरे हुए वस्त्र धारण करके एकदम ऐसे अपने पूजा पाठ में लीन है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर उसके बाद लेखक ने आपको यह इस चैप्टर में, आपको इस पार्ट में यह बताया है कि वहाँ पर जो कुर्ग में जो लोग होते हैं, जो कोडागु के नाम से भी जानते हैं, वहाँ का जो पुरानी परंपराएं यह है कि लोग वहाँ पर अपने पुराने बुजुर्गों का किस्सा कहकर सुनाते हैं। ऐसा हम लोग के यहाँ होता है? नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अतीत अपना कभी भूलना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपना अतीत भूल जाता है वो सब कुछ अपना नष्ट कर देता है, भूल जाता है। तो इस वजह से हमें अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर उसके पश्चात कवि लेखक जो हैं हम लोग को यह बतलाते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं वह पहाड़ों पर मोटरसाइकिलिंग करना पसंद करते हैं, ठीक। उसके साथ साथ उस जो वहाँ की कावेरी प्रमुख नदी है, जो वहाँ से उस हिमगिरी पर्वत से निकल करके उस जंगलों से होते हुए गुजरती है, वहाँ पे लोग नाविका चलाना पसंद करते हैं। इस तरह से लेखक ने इस चैप्टर के बारे में एक एक तथ्य को आपको बताया है। ऐसे ही और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें।